हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विंग्स ऑफ अबटमेंट वॉल्स। देखो, विंग्स क्या होते हैं जनरली। जब हम अबटमेंट्स बनाते हैं, अबटमेंट बनाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा जो हम वॉल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसको ही हम कहते हैं विंग्स वॉल। अब जनरली ये विंग्स वॉल किस लिए प्रोवाइड करी जाती है? तो अगर हम विंग्स वॉल की बात करें तो यहाँ पे जितना भी अगर हमारा ये जो हमारा अबटमेंट है, अगर हमें इसको सपोर्ट करना है या अटैच करना है मेन स्ट्रीम लाइन से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्स बना देंगे। और ये एक्स्ट्रा वॉल्स ही हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम कहेंगे विंग्स वॉल। ठीक है। अब जनरली ये जो अलग अलग अबटमेंट के लिए अलग अलग वॉल्स को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और अगर हम देखें तो एसेंशियली जब हम अपार्टमेंट वॉल बनाएंगे तो अपार्टमेंट वॉल बनाते टाइम जो भी आपका डिग्री रहेगा, जो भी वॉल कंस्ट्रक्शन का डिग्री रहेगा, ये कितना रहेगा, 20 डिग्री का रहेगा। ठीक है। अब बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे रहते हैं जहां पर हमें क्या करना है, कटिंग या फिलिंग करनी है। या देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको यहाँ पे आपने जहां पे भी ब्रिज बनाया, तो वो ब्रिज या तो वो ब्रिज कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, है ना। या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो ब्रिज आप बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, आप क्रॉस रिवर पे बना रहे हैं, है ना। तो ये स्मॉल ब्रिज कहाँ पे है आपके, ये सिटी वाले। आप सिटी में देखते होंगे कि सिटी में बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं। बहुत सारे ब्रिजेस में आपको देखने को मिलता होगा कि वहां पे अबटमेंट्स भी बने हैं। और अबटमेंट्स के कुछ आगे आप देखेंगे कि वहां पे कुछ वॉल्स बनी है ना। तो ये सिटीज में जनरली अगर स्मॉल है तो वहां पे भी हमें इसका यूज करना पड़ेगा। क्रॉस रिवर्स है तो वहां पे यूज करेंगे। या फिर आपका ऐसी जगह पे आपको अवेटमेंट बनाना है जिसके आसपास की आपको चांसेस हैं कि अगर यहाँ का पानी बढ़ा तो यहाँ की स्कॉर लेंथ, जो स्कॉर डेप्थ है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये इसको हार्म कर सकती है हमारे ब्रिज को। तो अगर ये जो अपार्टमेंट वॉल्स की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके के रिटेनिंग वॉल है ना। जो अभी हम रिटेनिंग वॉल में देख रहे थे कि ये सॉइल को रिटेन कर रही है, उसी तरीके से ये जो हम अगर हम अपार्टमेंट वॉल्स की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जो सॉइल है इसको क्या करेगा, रिटेन करने की कोशिश करेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ तक का आपका अपार्टमेंट गया है तो इसके आप कुछ दूर आगे तक आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ और आगे तक वॉल बना रहे हो, है ना। तो वॉल इसलिए बना रहे हैं, वॉल का बनाने का रीजन ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ की जो आगे वाली सॉइल है, क्योंकि देखो अगर रोडवे हो या रेलवे हो, कोई भी व्हीकल्स अगर यहाँ से पास ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ की सॉइल को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। अगर यहाँ के सॉइल को प्रेशराइज करेंगे तो ये सॉइल क्या करेगी, यहाँ पे आगे को मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। और अगर आगे को मूव करेगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वांटिटी या सॉइल का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और सॉइल का प्रेशर अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जनरली आपको चांसेस मिलते हैं फेलियर के। इसलिए हम अबटमेंट की लेंथ को बढ़ा देते हैं और अबटमेंट जहां से खत्म होता है वहीं से विंग्स, या ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर अबटमेंट ओनली। अब जब हम अबटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये जो सॉइल का प्रेशर आ रहा है जिसके कारण स्लाइडिंग के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। आपने देखा होगा सॉइल में भी अलग अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं। तो अगर आप मकान बना रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हम आसपास देखते हैं कि आसपास के एरिया में आपकी कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपके आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो आप जो फाउंडेशन दोगे या आप जो भी चीजें बनाओगे उसको और ज्यादा अच्छे से बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आगे चल के वहां पे किसी ने गड्ढा खोदा तो यहाँ की सॉइल का बल्किंग होने की या स्प्रेड आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए अबेटमेंट्स के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे वॉल्स बना देते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन है कि वॉल्स में सॉइल की स्लाइडिंग को हमें कहीं ना कहीं कम करना है। तो सॉइल की स्लाइडिंग को कम करने के लिए हम लोग जो यहाँ पे कुछ इंक्लाइन सेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मतलब कि अगर आपका कोई ब्रिज बना है, अगर आप ब्रिज बना रहे हो तो ब्रिज में आप नहीं चाहते कि हमारा सॉइल ज्यादा स्लाइड ऑन करे, या फिर आपको स्लाइडिंग की दिक्कत हो रही है वहां पे, तो आप अबटमेंट ही स्लाइडिंग कंडीशन में आप यहाँ पे ये जो विंग्स वॉल है इसी को आप स्लाइडिंग कंडीशन में प्रोवाइड कर दोगे। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो ब्रिजेस बनते हैं तो ब्रिजेस में कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जब हम अबेटमेंट देखते हैं तो अबेटमेंट कुछ ऐसा रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता।
हमेशा देखना ये स्लाइडिंग वे में रहता है। तो स्लाइडिंग में क्यों दे रहे हैं? स्लाइडिंग में इसलिए दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी उसको स्लाइडेड वे में दोगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी आपका प्रेशर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमारी जो वॉल्स है इन पे कौन कौन से प्रेशर लगेंगे, तो देखो वॉल्स पे हमेशा अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करें या अबेटमेंट की बात करें या आपकी विंग्स वॉल की बात करें, इनमें जनरली दो सॉइल के प्रेशर लगते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका लगेगा एक्टिव, दूसरा आपका लगेगा पैसिव। तो एक्टिव प्रेशर को बेयर करने के लिए हम लोग जनरली आपका विंग्स वॉल को बनाते हैं। रिटेनिंग वॉल भी क्या करेगा? आपका एक्टिव प्रेशर को रोक के रखेगा। अब एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर क्या होता है? देखो अगर सॉइल है तो सॉइल के अंदर मान लीजिए कि ये आपने दीवार बनाई और दीवार में अगर यहाँ से कोई प्रेशर लग रहा है, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोड आएगा तो सॉइल क्या करेगी? आगे बल्किंग होगी या कॉम्पैक्ट होगी, या सॉइल अगर खुद भी कहीं है तो वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ प्रेशर आसपास की वॉल्स में एक्सर्ट करेगी। तो आसपास की वॉल्स में अगर यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्टिव प्रेशर है। अगर यहाँ से वॉल के अंदर साइड से लग रहा है, यहाँ पे वॉल बनी है, पीछे से लग रहा है एक्टिव, यहाँ से लग रहा है तो पैसिव। तो एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर दोनों को बेयर करने का काम कौन करेगा? हमारा आपका विंग्स वॉल करेगा। तो इसी का रिडक्शन हमें करना है सॉइल में। हमें यही जो आपका एक्टिव प्रेशर है इसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करके चलना है। तो आप जब देखेंगे तो जहां से स्टार्ट होता है हमारा विंग्स वॉल, वहां पे आपको एक्टिव प्रेशर 0 मिलेगा। देखो अगर आपको डिजाइन करनी है तो डिजाइन करते टाइम दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, जो भी मैक्सिमम मिनिमम उसका क्वांटिटी जाएगी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें कि इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, क्यों हमें इसको देना होता है, तो इसकी दो फंक्शनिंग होती है। जनरली दो फंक्शंस होते हैं, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अगर हम देखें तो। मेन कौन कौन से हैं? मेन है आपका सबसे पहला तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना। जो भी एम्बैकमेंट यहाँ पे आप दे रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पे सॉइल दिया है, अंदर जो सॉइल भरा है जिसके कारण आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हाइट को गेन कर रहा है, इसको क्या करने की कोशिश करेगी? इसको बनाए रखने की कोशिश करेगी, इसको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट ये क्या करेगी? एक स्मूथ आपका जो एंटायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है या एंट्री है उसको स्मूथ बना देगी, क्योंकि इसी के ऊपर क्या जा रहा होगा? इसी के ऊपर आपका रोडवे, रेलवे, कई बार फिलिंग कटिंग की लेंथ भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब मैक्सिमम टाइम जब भी आप फ्लाईओवर ब्रिजेस बना रहे हैं तो फ्लाईओवर ब्रिजेस में अगर वो सिटी के अंदर बन रहे हैं तो सिटी के अंदर क्या होगा? ऐसा तो रहता नहीं है कि यहाँ पे एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ यहाँ पे है और हम यहाँ पे बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हमें हाइट को इंक्रीज करना पड़ता है। तो जनरली ऐसे वाले केसेस में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? हमारा विंग्स वॉल और अबटमेंट्स का यूज करेंगे। अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से लोडिंग लगेंगे, तो पहले मैंने बताया, पहला कौन सा लोड लग रहा है? आपका जो भी अर्थ प्रेशर आ रहा है ना। तो अर्थ प्रेशर या तो एक्टिव प्रेशर में आएगा, एक्टिव प्रेशर के फॉर्म में, या फिर पैसिव प्रेशर के फॉर्म में आएगा, या फिर एक्टिव प्रेशर, दोनों ही कंबाइंड लगेंगे। तो एक तो आपका अर्थ प्रेशर आ रहा है, सेकेंड आता है आपका सरचार्ज, आपका लाइव लोड। अब देखो सरचार्ज और लाइव लोड का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें सरचार्ज में क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्या करोगे, जब भी आप यहाँ पे दीवार बनाओगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके से पाइप्स छोड़ दिए जाते हैं। ये पाइप्स क्यों छोड़ दिए जाते हैं? पाइप्स इसलिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि ये सॉइल है, सॉइल में कहीं ना कहीं पोर्स रहेंगे तो ड्रेनेज की फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी। तो सरचार्ज प्रेशर में क्या होता है कि यहाँ के वर्ड्स में अगर यहाँ की ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुआ तो यहाँ पे पानी भरा जाएगा, कहीं ना कहीं पानी भराएगा तो उसके पोर्स, जो भी सॉइल के पोर्स हैं उनको क्या करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वॉल्स पे आपका शेयर फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी आप सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो हम शेयर फोर्स में ये सारी चीजों की टेस्टिंग करी जाती है ना। दो तरीके से शेयर फोर्स का टेस्टिंग होती है, तो वो देखेंगे जब आप सॉइल इंजीनियरिंग पे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर पानी भरा गया तो पानी के कारण जो प्रेशर आ रहा है, सैचुरेटेड केस में जो प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? आपका सरचार्ज कहेंगे। इसके साथ साथ हाइड्रोलिक प्रेशर भी आएगा।
हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे आ सकता है मैम? बाकी सारी चीजें तो हमें समझ आ रही है। देखो क्या होता है बेटा कि जब भी अगर हम एम्बैंकमेंट वहां बना रहे हैं जहां पे आसपास रिवर है, यहाँ पे रिवर है या लेक है और हमने यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना दिया है ना। अगर मान लीजिए यहाँ छोटा सा लेक था, लेक को पार करने के लिए एक एम्बैंकमेंट यहाँ बना दिया, एक एम्बैंकमेंट यहाँ बना दिया। अब लेक काफी गहरा है, काफी गहरा है, तो इसमें क्या होगा कि नीचे से सीपेज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आप इस तरीके से एम्बैंकमेंट बनाएंगे, नीचे से सीपेज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका सरचार्ज इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर कौन सा है? हाइड्रोलिक प्रेशर ये नहीं है, ये सरचार्ज प्रेशर अलग है और हाइड्रोलिक अलग है। हाइड्रोलिक प्रेशर ये होगा कि अगर आपने ये जो अबेटमेंट है ये अगर नीचे तक बनाया और यहाँ से वाटर आपका सरपास हो रहा है या यहाँ से वाटर जा रहा है, तो वाटर के कारण जो प्रेशर आपका स्ट्रक्चर बियर कर रहा है उसको हम कहेंगे, आपका कौन सा वाला प्रेशर कहेंगे? इसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, लोडिंग के बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली इन्हें हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा रहेगा आपका? पहला रहेगा स्ट्रेट विंग्स वॉल। स्ट्रेट विंग्स वॉल जनरली एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। तो स्ट्रेट विंग्स वॉल आपको कहाँ पे यूज करना है? जहाँ पे स्मॉल ब्रिज बन रहा है, जैसे कि आपके सिटी में कोई ब्रिज बन रहा है, तो सिटी में अगर कोई ब्रिज बन रहा है उस टाइम पे अगर आपको कोई यहाँ पे अबटमेंट के पास आपको वॉल देनी है, तो कौन सी वॉल देंगे? आपकी स्ट्रेट वॉल को देंगे, है ना। स्ट्रेट वॉल क्या करेगी? जो भी आने वाला लोड है या सरचार्ज है उसको बेयर करेगी। तो सबसे पहले आपका क्या है? स्ट्रेट वॉल। ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेट वॉल के बाद, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा आपका स्प्लिट वॉल। यहाँ पे स्क्रीन पे भी नाम भी आ रहा है, आपका डायग्राम भी आ रहा है, दोनों देख लो। तो इसमें क्या होगा? ये जनरली हमें यूज करना है क्रॉस रिवर्स पे, मतलब कि यहाँ से रिवर्स जा रहा है और रिवर के क्रॉस में आपको एक ब्रिजेस बनाना है। तो इस टाइम पे हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे आप? आपका स्प्लिट वॉल का यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी आप इंक्लाइनेशन रखेंगे, देखो अभी मैंने समझा इंक्लिनेशन रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना रखोगे? 1:5 का, है ना। 1:5 से लेके 1:6 या 1:16 तक जाता है, अलग अलग वेरीज करता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वहां पे ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न वॉल। रिटर्न विंग वॉल आप कहाँ पे यूज करेंगे? रिटर्न विंग वॉल आपको वहां पे यूज करना है जैसे डैम है ना। आगे कोई डैम बना हुआ है, अब जो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हो सकता है पानी और ज्यादा जो वाटर बार बार फ्लो होने के कारण आपकी जो यहाँ की स्कोर डेप्थ है, स्कोर डेप्थ बोले तो आपका ये जो ओरिजिनल डेप्थ है, इस ओरिजिनल डेप्थ से आपकी जो अब की कंडीशन में इरोजन के कारण यहाँ कुछ स्कोर डेप्थ इंक्रीज हो गई। अगर यहाँ पे स्कोर डेप्थ इंक्रीज हो गई है, मतलब पहले इतनी डेप्थ थी, अब पानी ने अपने साथ मिट्टी को भी बहा के ले गया, तो डेप्थ और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा डेप्थ बढ़ गई। स्कोर डेप्थ अगर इंक्रीज हो गई तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे सीपेज की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे फाउंडेशन फेलियर होने के चांसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम रिटर्न विंग वॉल दे देते हैं। रिटर्न विंग वॉल्स क्या करते हैं कि इस हाइड्रोलिक प्रेशर को बियर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी आपका यहाँ पे आप अबटमेंट दे देंगे, यहाँ पे आप अबटमेंट दे देंगे, जहां पे आपका खत्म हो रहा है, ये क्या करेगा? इसके फेलियर को आपका बचा लेगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है। तो जितने भी हम जो नदी या फिर नाले या के आसपास जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो ब्रिजेस रहते हैं आपको देखने को मिलते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? आपका रिटर्न वॉल्स का यूज कर रहे हैं विथ अबंडमेंट्स। ये सारे अबंडमेंट के साथ ही यूज होंगी, अलग से कहीं यूज नहीं करोगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।